प्रो कबड्डी लीग ट्रिपल हेडर्स वीकेंड का दिन और 3 मुकाबले जो खेले गए उसमें एक मुकाबला यू मुंबा का हुआ तमिल थलाइवास के खिलाफ, यानी कि बढ़िया डिफेंस का आमना सामना। इसके बाद यूपी योद्धा उतरी तेलुगु टाइटंस के सामने और फिर दिन का आखिरी मुकाबला हुआ हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। इस मैच से पहले जो यूपी का मुकाबला हुआ ना, इस मैच में इस टीम के ऑपोजिट तेलुगु टाइटंस थी। तेलुगु टाइटंस को अब तक सीजन की दूसरी जीत मिली या नहीं मिली, इस मैच में क्या वो जीत हासिल कर पाए या खेल हुआ तो क्या खेल हुआ इन मैचेस में, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे ना तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हुआ फजल सुल्तान की टीम यू मुंबा का तमिल थलाइवास के खिलाफ। इस टीम के कप्तान, तमिल की टीम के कप्तान सुरजीत हैं और डिफेंस बहुत तगड़ा है। इस टीम में सागर हैं, साहिल हैं। सागर वही खिलाड़ी जो बीते 2 मैचेस से बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे थे। इस मैच में क्या किया, इस मैच में तमिल थलाइवास ने यूपी योद्धा को इतने लास्ट मोमेंट पे आगे इतना बढ़िया मैच हुआ था ना, इस मैच में 2 पॉइंट से हरा दिया। और आपने थंब भी पढ़ा होगा कि यू मुंबा को ये गलती, इस परेशानी से बचना होगा जो ये बार बार कर रही है। वो यही परेशानी है कि आप पूरे मैच में इतना डोमिनेंट परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप एंड क्रूशियल मोमेंट्स पे आकर मैच कैसे गंवा सकते हो। हालांकि ये मुकाबला जीता, लेकिन ये परेशानी यहाँ से सबक लेना होगा और बढ़िया परफॉर्म करना होगा। दबंग दिल्ली के खिलाफ यू मुंबा ने सेकेंड हाफ में काफी अच्छा कमबैक किया था, लेकिन वहां भी एंड मोमेंट पे जाके मुकाबला गंवाया। यहाँ भी मुकाबला ऐसा हुआ था। क्या हुआ था, पूरे मैच की ओवरऑल बात कर लेते हैं पहले, किसने कितने पॉइंट्स कमाए। यू मुंबा ने 18 रेड और 12 टैकल पॉइंट कमाए। तमिल थलाइवास 16 रेड और 12 टैकल पॉइंट। शुरुआत में तमिल थोड़ी सी डगमगाई सी लग रही थी और यू मुंबा की टीम ने टोटली अटैक किया था, ऑल गन्स ब्लेजिंग की तरह हो गई। अभिषेक सिंह ने एक सुपर 10 लगाया, जीत के नाम 7 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो राहुल, रिंकू, फजल, अतर चली, तीनों के नाम 3 टैकल पॉइंट्स। हरेंद्र के नाम 1 टैकल पॉइंट और अजिंक्य ने भी 2 पॉइंट्स निकाले थे। और तमिल थलाइवास की बात की जाए तो मंजीत का सुपर 10 नहीं आया, 7 पॉइंट्स उनके नाम। अजिंक्य पवार के नाम 7 पॉइंट्स। डिफेंस की बात की जाए तो सागर के नाम 4, इस मैच में सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल 4 है, क्योंकि जैसे पिछले मैचेस में कमाल कर चुके हैं ना, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं बस 4। कम ऑन, एक हाई फाइव लगाइए। उनके अलावा मोहित और साहिल के नाम 3 पॉइंट्स रहे और कप्तान सुरजीत के नाम 2 टैकल पॉइंट रहे। इस मैच में जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रूशियल मोमेंट्स पे मैच को पकड़ना होगा और मैच को गंवाना नहीं है। जिस तरीके से मुंबई ने शुरुआत करी ना, स्टार्टिंग में ऑल गन्स ब्लेजिंग, खूब पॉइंट्स कमाए, इनका डिफेंस बड़ा अच्छा चला, इनके रेडर्स ने कमाल किया, अभिषेक सिंह ने कमाल किया, लेकिन जो गड़बड़ खाई वो एंड मोमेंट पे आके खाई। वो आप ऐसे समझेंगे जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी किस तरीके से पॉइंट्स टेबल बढ़ा। शुरुआत हुई 1-1 से, तमिल के खाते में 1 पॉइंट, यू मुंबा के खाते में 1 पॉइंट, फिर आगे ऐसे ही एक एक करके बढ़ा। 2-2 हुआ, 2-4 हुआ, 3-6, 5-9, 6-12, यानी कि 6 पॉइंट्स तमिल के पास और 12 पॉइंट्स यू मुंबा के पास। 7-14, 8-16, 9-17 और 9-20, इस तरीके से पॉइंट्स बढ़ते गए। 10-23 पे तमिल, इस पूरे 10-23 पर आकर ना 10 पॉइंट्स तमिल के पास, 23 पॉइंट्स यू मुंबा के पास। इस बीच तमिल थलाइवास 2 बार ऑल आउट हो गई और पहला हाफ 12-26 पे आकर खत्म हुआ, यानी कि यू मुंबा के पास डबल से भी ज्यादा लीड थी। इसमें मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने 9 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, अजीत के नाम 5 पॉइंट्स रह गए थे तब तक। डिफेंस में रिंकू बहुत बढ़िया कर रहे थे, 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, राहुल के नाम और फजल के नाम भी 2-2 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ तमिल की बात की जाए तो ना मंजीत चले ना अजिंक्य पवार, मंजीत के नाम कुल 3, अजिंक्य पवार के नाम सिर्फ 1 पॉइंट रहा। डिफेंस की बात की जाए तो सागर ने 2 पॉइंट जरूर निकाले थे, लेकिन सुरजीत और साहिल के नाम एक टैकल पॉइंट ही रहा था। 11-26 पर आकर पहला हाफ खत्म हुआ। इस पहले हाफ में ना तमिल थलाइवास डबल पॉइंट्स के मार्जिन से भी ज्यादा पीछे थी। यू मुंबा ने डबल पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन ले रखा था तमिल थलाइवास के ऊपर और इस पूरे फर्स्ट हाफ का
निचोड़ ये था कि अभिषेक सिंह ने 9 पॉइंट्स कमा लिए थे, अजीत के नाम 5 पॉइंट्स थे, डिफेंस में रिंकू के नाम 3 पॉइंट्स थे, राहुल और फजल के नाम भी 2-2 पॉइंट्स थे। दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात अगर आप देखेंगे तो ना रेडर्स ने इतना अच्छा किया ना डिफेंडर्स ने। रेडर्स में मंजीत के नाम कुल 3 पॉइंट्स, जिनके पवार के नाम सिर्फ 1 पॉइंट। और डिफेंस की बात की जाए, सागर ने अच्छा किया, 2 टैकल पॉइंट्स निकाले और सुरजीत और साहिल के नाम कुल 1 टैकल पॉइंट, यानी इस टीम ने 6 रेड और 4 टैकल पॉइंट अपने नाम किए थे। पहला हाफ 11-26 पे खत्म हुआ, डबल पॉइंट से ज्यादा की लीड थी यू मुंबा के पास, लेकिन इसके बाद मैच बनाना सेकेंड हाफ में तमिल थलाइवास ने भी कमबैक किया। इस 11-26 को 11-27, 13-28, 16-28 और 21-28 पर लेकर गए। यू मुंबा को एक ऑल आउट दिया सेकंड हाफ में आके, और उसके बाद 23-21, 25-31, 31-33 के पास लेके आए और यू मुंबा को सेकंड हाफ में ही दूसरा ऑल आउट दिया। जितनी तेजी से यू मुंबा ने तमिल को दिया था, उसी तरीके से तमिल ने भी यू मुंबा को ऑल आउट दिए और मुकाबले को बहुत क्लोज लेके आ गए थे। ये आखिरी का टाइम था, 32-34 का पॉइंट था, 34 पॉइंट यू मुंबा के पास और 32 पॉइंट तमिल थलाइवास के पास। हालांकि आखिरी क्रूशियल टाइम पे ना जो एक कमबैक होता है ना, उसको करने में थोड़ी सी देरी हो गई और 33-35 से ये मुकाबला यू मुंबा ने अपने नाम कर लिया। यू मुंबा के कप्तान सुल्तान फजल अतरचली ने इस मैच में अपने 350 टैकल पॉइंट्स भी पूरे कर लिए प्रो कबड्डी लीग के सारे सीजन्स में। और यहाँ से सिर्फ एक चीज सीख के जानी होगी यू मुंबा को जीत के बावजूद, कि आप जो एंड मोमेंट पे अपने मैचेस गंवाने का दम रखते हैं ना, ये प्लीज मत रखिए, क्योंकि यहाँ से मैचेस अगर आप गंवाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद एक मुकाबला हुआ तेलुगु टाइटंस यूपी योद्धा का। तेलुगु टाइटंस अपनी सीजन की दूसरी जीत तलाश कर रही थी इस मैच में आने से पहले, और इस मैच की जिस तरीके से शुरुआत हुई और जिस तरीके से पहला हाफ गया, सेकंड हाफ गया, लगा कि यहाँ दूसरी जीत आएगी। आज तेलुगु टाइटंस फॉर्म में उतरी है। आज इस टीम के लिए रजनीश दलाल फॉर्म में उतरे, अंकित बेनीवाल पॉइंट्स ला रहे हैं, आपका डिफेंस अच्छा चल रहा है। लेकिन जितनी बातें शुरुआत में अच्छी लग रही थी ना, वो एंड में कैसे मैचेस छोड़ना जानते हैं ना, वो तेलुगु टाइटंस से बेटर कोई नहीं जानता। बीते कई मैचेस हम इनके ऐसे देख चुके हैं कि तेलुगु टाइटंस अपने जीते जाते मुकाबले जाने देती है, गवा देती है, और आज कुछ इसी तरीके से इस मैच में हुआ। यूपी योद्धा ने आखिरी 1.5 मिनट में ये मुकाबला जीता। इसे पूरा मैच आपका 40 मिनट का एक तरफ, और वो आखिर के 1.5 मिनट एक तरफ जो डिसाइडर थे, जो उसने इस मैच का पक्ष तय किया। इस मैच में तेलुगु टाइटंस को 35-39 से हार का सामना करना पड़ा। यूपी योद्धा व्हाट अ कमबैक, और 23 रेड 9 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने अपने नाम किए। सुरेंद्र गिल ने एक सुपर 10 लगाया, 12 पॉइंट्स उनके नाम। श्रीकांत जाधव के नाम 9 पॉइंट्स रहे, और प्रदीप नरवाल आज उन्होंने कुल 3 पॉइंट्स निकाले। लेकिन जब टीम जीत जाती है ना, तो ये चीज ज्यादा दिखती नहीं है कि प्रदीप नरवाल ने कितने पॉइंट्स कमाए। ये एक कंसर्न रहेगा, मेजर कंसर्न यूपी योद्धा के लिए, कि आपके जो मेन रेडर है प्रदीप नरवाल, वो नहीं चल रहे हैं। इस चीज का सोल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन इस जीत की बात करें तो डिफेंस में सुमित के नाम 3, गुलदीप के नाम 2, शुभम के नाम 2 और कप्तान के नाम नीतीश कुमार के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। और दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो एक सुपर 10 रजनीश दलाल के नाम भी रहा, 12 पॉइंट्स निकाले। अंकित बेनीवाल के नाम 6 पॉइंट्स रहे, आदर्श के नाम 6 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो प्रिंस ने कुल 1 और संदीप कंडोला के नाम 3 पॉइंट्स रहे हैं। इस मैच में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शुरुआत से तेलुगु टाइटंस ने अपना पूरा दबदबा बना के रखा था, लग रहा था कि यहाँ सीजन की दूसरी जीत मिलेगी, लेकिन कैसे गवा दिया ये जान लेते हैं। जो पॉइंट्स टेबल चला ना, वो इस तरीके से चला। तेलुगु ने अपना खाता पहले खोला 1-0, 2-1, 3-1, 3-3, 8-7, 11-9, 12-15, यानी कि 12 पॉइंट्स। जो पॉइंट्स टेबल 1, 2, 3, 4 की गिनती तेलुगु की थी ना, उस पे एंड में आके यूपी योद्धा ने बाजी मारी और 12-15 से तेलुगु टाइटंस को एक ऑल आउट दिया। फिर यहाँ से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा, 14-16 हुआ, 18-16 हुआ और 22-18 पे इस का बदला तेलुगु टाइटंस ने ले लिया, क्योंकि यूपी योद्धा को एक ऑल आउट दिया। हाफ टाइम हुआ 22-18 पर। तेलुगु टाइटंस 14 रेड और 6 टैकल पॉइंट्स तब तक निकाल चुकी थी। रजनीश दलाल बढ़िया फॉर्म में अपनी टीम के लिए 9 पॉइंट्स ला चुके थे, अंकित के नाम 4 पॉइंट्स से, हालांकि जिसमें 3 टैकल पॉइंट्स थे, आदर्श के नाम 3 और संदीप के नाम 2 पॉइंट्स। दूसरी तरफ यूपी योद्धा डिफेंस बिल्कुल नहीं चला था, कुल 4 टैकल पॉइंट्स आए थे, 11 रेड पॉइंट। सुरेंद्र गिल के नाम 5, श्रीकांत जाधव के नाम 4, प्रदीप नरवाल के नाम 2
और डिफेंस में सुमित, गुलदीप और शुभम, इन 3 खिलाड़ियों ने, सुमित ने 2 और गुलदीप और शुभम ने 1-1 पॉइंट निकाला था। और पहला हाफ जो 22-18 यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट्स के मार्जिन पे खत्म हुआ था ना, 22 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस के पास थे और 18 पॉइंट्स यूपी योद्धा के पास। तो ये पॉइंट्स टेबल ऐसे ही बढ़ा। तेलुगु टाइटंस ने अपने पॉइंट्स की जो बढ़त थी वो यूपी योद्धा के ऊपर और बनाई। 22-19, 24-21, 29-26, 31-27, 33-29, 34-30 इस तरीके से अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन यूपी योद्धा का कमबैक और मुकाबले को 34-33 की बराबरी पर लेके आई ये टीम। 34-33 और आखिरी के 1.5 मिनट 34-34 पे ये मुकाबला एंड हो गया। 34-34 पे और यहाँ पे मिला तेलुगु टाइटंस को एक ऑल आउट। 37-34 पे अपनी पॉइंट्स बढ़ाए और यहाँ से अब पीछे मुड़ने का टाइम भी नहीं था कि यहाँ से कुछ हो सके तेलुगु टाइटंस के लिए। 37-34, 38-34 और 39-34 पे ये मुकाबला तेलुगु टाइटंस के हाथ से छिन गया। एक अच्छी लीड के बावजूद ये मुकाबला इस टीम ने गंवा दिया। तो ये मुकाबले खेले गए, तमिल थलाइवास को हार का सामना करना पड़ा यू मुंबा के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस अभी भी सीजन की दूसरी जीत ढूंढ रही है। ये मुकाबले खेले गए, इनके अलावा अब भी बड़े मुकाबले होने वाले हैं। पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा एक बार फिर और बेंगलुरु बुल्स, कई सारी टीमें आपको एक्शन में दिखने वाली है। इन सब टीमों के बीच में आप किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।